स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो अब मैं चल भी सकती हूँ। रश्मि, वाह दीदी, आप चलने भी लगी। देखना कुछ ही दिनों में हम साथ में डांस भी किया करेंगे। क्या बात है नैतिक, तुम कुछ खोए खोए लग रहे हो। कुछ नहीं दीदी, आप कुछ कह रही थी। कोई तो बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था कि मुझे चलता देख सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। कैसी बातें करती हैं दीदी, क्या मुझे कहना पड़ेगा कि मैं कितना खुश हूँ? मैं जानती हूँ, लेकिन कोई ना कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कोई बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी। दीदी सच में कोई बात नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था कि हमें घर चलना चाहिए। लेट्स गो। अक्षरा, अकेले क्यों खड़ी हो? किसी का वेट कर रही हो क्या? वर्षा का वेट कर रही हो? चलो बाय अक्षरा, टेक केयर। बाय। अक्षरा, यहाँ क्या कर रही है? वो लाइब्रेरी। तो चल ना, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। क्यों? वो वेट कर रही हूँ। किसका? वर्षा का? लगा यार वर्षा तो गोवा गई है ना? अरे वो तो इस समय कौन पढ़ाएगा तुम्हें? जानती नहीं क्या, उस दिन बात नहीं हुई थी। किससे? बनो मत। लो, नाम बोलती नहीं है और हम लोगों को उल्टा कहती है बनो मत। बता दे किसका वेट कर रही है? और कौन? नैतिक। फाइनली। हाँ बता, वो तुझे सच में पढ़ाने आ रहा है क्या? रियली? वाह, कब आ रहे हो? बस आते ही होंगे। एक फोन कर लूं? 3 बजे कॉलेज पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। अक्षर जी को एक बार इन्फॉर्म तो कर दूं। राइट, वैसे भी वो कॉलेज में वेट ही कर रही होंगी। हाँ, लड़कियों की सोच का भी कोई भरोसा नहीं है। सुना है छोटी से छोटी बातों पे रूठ जाती हैं। आई मीन ऐसा फिल्मों में देखा है, यू नो। तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी लव स्टोरी में ट्विस्ट आ जाए। सो जस्ट कॉल हर, जस्ट कॉल हर। कैसे? कोई नहीं देख रहा इधर, तू जल्दी फोन कर। फास्ट। क्या हुआ? ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। तुम्हारे वो कितने बजे आने वाले थे? 2 बजे। 2? लेकिन अभी तो 2:30 बज चुके हैं। 2:30? अब क्या करूं? इतना लेट? कब से इंतजार कर रही है तू? अरे अगर उन्होंने तुझे 2 बजे बोला था तो तुझे लेट आना चाहिए था, उन्हें नहीं। इंतजार तुझे करवाना चाहिए था अक्षरा। मुझे क्या पता था इतना टाइम लग जाएगा। ऐसे क्या पता करेगी ना तो वो तुझे कुछ समझेंगे ही नहीं। कुछ नहीं जानती तो बुद्धू,
जो लड़के होते हैं ना, उनको थोड़ी सी चाबी घुमा कर रखना चाहिए, समझी? तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी तो ये हाल है। अरे कुछ जान ले अक्षरा, नहीं तो तू गई। चल अब फोन कर उसको और झाड़ लगा। हाँ, सीधे कह देना कि तू अब तक तो इंतजार कर रही थी पर अब तू घर जा रही है। ना ना, मैं नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी तो उनसे। लो, हमारी अक्षरा तो खुद ही उनसे मिलने के लिए बेताब है। थोड़ा नखरे सीख। सच में थोड़ी ना घर जाना है, पर इस बात से डरकर जीजू तुझे मनाएंगे। और तभी तेरी इम्पोर्टेंस होगी, वरना हमेशा ऐसे बैठी रह जाएगी, समझी? चल अब फोन कर। पर उन्हें बुरा लग गया तो? कितना डरती है तू? बुरा तो तुझे लगना चाहिए और तू उनका सोच रही है। थोड़ा वो भी तो सहे। हाँ, आखिर गलती उनकी है ना? हाँ, फोन कर। चल कर। लगा फोन, लगा उसे। गुस्से में बोलना। नेटवर्क ही नहीं है। क्या? फिर तो तेरे नसीब में इंतजार ही लिखा है आज। वर्षा अग्रवाल, शौर्य महेश्वरी, आपका पड़ोसी। नहीं पहचाना? पहचान लिया। आपका फोन फिर से खराब हो गया क्या? नहीं, मैं तो ऐसी बस पूछने आया था कि आप अपनी बालकनी में कभी खड़ी नहीं होती। बहुत अच्छा नजारा है वहां से, और वैसे भी पास में मेरी बालकनी भी है। बालकनी में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी खुली हवा में ना मुझे ठंड लग जाती है। ओह, और सारा दिन ये बंद कमरे में रहना पसंद है आपको? और किसी के कमरे में आकर बातें बनाना पसंद है आपको? क्योंकि ना यहाँ मुझे कोई जानता है ना आपको, मैं भी अकेला हूँ और आप भी, तो क्यों ना कुछ वक्त साथ में बिताया जाए बालकनी में बैठकर। देखिए मिस्टर, मुझे अजनबी लोगों से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैडम, बात नहीं करेंगी तो अजनबी रहेंगे ना। जो दोस्ती करेंगी? बालकनी से बात भी नहीं करेंगी? अगर मैंने बुलवा लिया तो? सवाल ही नहीं उठता है। वर्षा अग्रवाल, अगर आप बालकनी में आ गई तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। आऊंगी तब ना। चैलेंज? देखते हैं। देखते हैं फिर। बात हुई? कहाँ यार, नेटवर्क ही नहीं है। आई होप इस नेटवर्क के चलते तुम दोनों का नेटवर्क कनेक्शन जुड़ जाए। कैसे इन्फॉर्म करूं? वो वहां वेट कर रही होंगी यार। नंदिनी, हम आ गए। कितना वेट कर रहे होंगे वो लोग? कौन? घर पे सब। ओह, ऑफ कोर्स। घर। चले नंदिनी दीदी। चलो चलो। अरे नाना दीदी, कसरत डॉक्टर ने मना किया है ना, व्हील चेयर पे ज्यादा देर नहीं बैठना। हम गाड़ी तक ऐसे ही चलेंगे, चलिए। हाँ, वैसे भी फ्लाइट में इतनी देर से बैठे ही थे। चलो आजा रश्मि। अरे रुकिए दीदी, हम लेकर जाते हैं। गुलाबो ही सब करती है, चलिए। चलो नैतिक।
चलो। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ ना। सोचा नहीं था कि फिजियोथेरेपी से इतना फ़ायदा हो जाएगा। नंदिनी दीदी कितना खुश है, थैंक गॉड। रख, ये ले, बात कर ले। टेक इट। आज तेरी कनेक्टिविटी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दे, सैटेलाइट गॉड पे। सोचा नहीं था यहाँ पर इतना टाइम लग जाएगा। सोच, अगर तू टाइम से नहीं पहुंचा तो क्या होगा? मैं इन लोगों को घर ड्रॉप करके सीधा कॉलेज भाग जाऊंगा। ये क्या खुसफुस चल रही है? स्वीटहार्ट, कुछ है आपके लिए, मेरी पहेली। टडैंग। वही तो, तब से मैं वेट कर रही हूँ कि आज मोहित ने मुझसे कुछ पूछा नहीं। पूछो ना। दरअसल मैं आपसे मिलने की खुशी में खो सा गया था। अच्छा बताइए, वो क्या है जो नाम लेते ही खो जाती है? लो, ये भी कोई बात हुई? नाम लेते ही खो जाती है। है भाई, बोलो बोलो। मैं बताऊं? अपनी झाड़ू वाली, जब काम के लिए बोलो तब गायब। कुछ और भी है, सोचिए सोचिए। वैसे आज तो खोने वाली चीज है नैतिक। मैं? क्यों? जब से आई हूँ तुम कहीं खोए हुए लग रहे हो। पता नहीं क्या बात हुई है, ध्यान तेरा कहीं और ही है। आज से नहीं, कई दिनों से। आपको पता है किसके ख्यालों में खोए हैं? रश्मि? क्या रश्मि? गलत बोल रही हूँ क्या? देखा, दीदी ने भी आते ही पकड़ लिया ना। क्या? रश्मि चुप रहो। शर्माइए मत। सच में दीदी, हमारे दादा हमारे नहीं रहे, हमने इन्हें खो दिया। रश्मि बस भी करो। कैसे? वो जो आ गई है। रश्मि बस। हे, समझना। तुम मुझे बताओ, ठीक से बताओ। अरे रश्मि, मैं। तुम लोग बिल्कुल चुप रहो। बता मुझे क्या बात है। रश्मि वो पानी की बोतल देना, प्यास लगी है। देती हूँ, पर उसके पहले ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बताओ ना। पता है दीदी, नैतिक दादा की शादी तय हो गई है। सच्ची? हाँ, और आजकल बस वो उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं। और पता है, उनसे आजकल छुप छुप के मिलने भी जाते हैं। तीन बज गए। एक फोन तो कर सकते थे ना। घर जाने का टाइम हो गया। लेट हुई तो माँ फिक्र करने लगती है। बार बार कहा था टाइम से आ जाना। जीजू को सोचना चाहिए, सब कुछ जानते हैं फिर भी। पिछली बार आए थे तो कितने परेशान थे अक्षरा को लेकर। पूरे कॉलेज में ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे उसके बिना एक पल भी नहीं रहते। और आज बेचारी कब से इंतजार कर रही है। एक फोन तो किया होता। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? अब क्या करूं? थोड़ी देर रुक, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हो सकता है वो पहुंच ही रहे हो। इतना मत सोच, वो आ जाएंगे। जरूर कोई बात हुई होगी। कि इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते थे? ट्रैफिक में फंस गया हूँ या और कोई काम आ गया है? तुम लोग भी ना इतनी अटकलें क्यों लगा रहे हो? अक्षरा, तेरी अरेंज मैरिज है ना? सो अरे अरेंज मैरिज में लड़के जो हैं वो कुछ ज्यादा ही अकड़ में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे लड़की से शादी करके उस पर कोई एहसान कर रहे हो, और एक बार शादी हो गई तो सब खत्म। पर क्यों? ऐसा क्यों? क्या शादी के बाद प्यार कम हो जाता है? किस ड्रामेबाज से शादी कर ली मैंने। क्या सोचते हैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेंगे? ना, इस बार नहीं मानने वाली मैं। नहीं, इस बार नहीं मना सकते मुझे। नहीं,
ये तुम क्या कर रहे हो शौर्य? पहली मुलाकात और आपसे तुम पर आ गई। वेल, हमें आपकी ये बेतकल्लुफी अच्छी लगी मिस वर्षा। गुड, वेरी गुड। ओह सॉरी। तो आप बताएंगे शौर्य जी कि आप क्या कर रहे हैं? वेल, मछली पकड़ रहा हूँ। मछलियाँ ऐसे नहीं पकड़ी जाएगी। अच्छा? अब तो पकड़ में आ गई ना। आप मेरे कांटे में पूरी तरह से फंस चुकी हैं वर्षा जी। शर्त याद है ना आपको? आपको मेरे साथ घूमने जाना होगा। पूरी तरह फंस चुके हैं दादा। इनकी भी गलती नहीं है, भाभी है ही इतनी सुंदर। रश्मि, ये सब बातें बाद में करना। हाँ, भाभी की तारीफ सुनकर शर्मा रहे हैं। भाभी का असर आ गया। पता है दीदी, भाभी इतना शर्माती है कि पूछो ही मत। वैसे मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। हम सबको पहली बार में बहुत पसंद आई थी और दादू तो फिदा हो गए थे उन पर। अब ये लीजिए आपका पानी। अब क्या पानी? माँ, नंदिनी, आजा, दे, संभल के। बेटा, नंदिनी, मेरे बच्चे। देखा, दीदी ने हमें कितनी अच्छी सरप्राइज दी है। देखा हम कैसे ठीक करके लाए हैं दीदी को, कितनी जल्दी फर्क पड़ा है। बहुत खुशी हुई बेटा। इलाज का कितना अच्छा असर हुआ है। राधा रमन जी की कृपा है ना बेटी? सब ठीक है ना छोटी माँ? अब तू आ गई है तो सब ठीक है। क्या हुआ बेटा? थक गई हो छोटी माँ। सफर में तो थक गई होगी, ऊपर से गुलाब जो तेरे साथ थी खूब बोली होगी। हम क्यों बोलेंगे? वो हवाई जहाज में बस थोड़ा सा बोले नहीं कि सब झांक झांक कर देखने लग गए हमको, जैसे कोई स्कूल हो, एकदम गुपचुप। तुम्हारा थोड़ा बोलना ना हम सब समझ सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। वैसे स्वीटहार्ट, कुछ गिफ्ट लाई हो ना मेरे लिए, वरना वापस एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। क्या मजाक करता है? बड़ी है तुझसे। तो क्या हुआ? कितनी बड़ी हो? है तो मेरी स्वीटहार्ट। मेरा गिफ्ट ना पहले दे देना, नहीं तो नैतिक मार लेगा। संभल के। मुन्ना, कुछ हुआ क्या? नंदिनी कुछ? माँ, हमसे भूल हो गई। बता दिया? मैं रश्मि को मना करना भूल ही गया और इसने सब कुछ बोल दिया। माँ, नैतिक तुझे कितना समझाया था बेटा? क्या? दीदी को नहीं बताना था कि मेरी शादी तय हो गई है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे कितनी बार बताने की कोशिश की, पर तुम जब एक बार बोलना शुरू करती हो तो फिर रुकती कहाँ हो? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं यही तो नहीं चाहती थी कि नंदिनी को तकलीफ हो। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। अब तो शायद उसने उम्मीद भी छोड़ दी होगी।
ऐसे में छोटे भाई की शादी तय हो गई है तो उसे कैसा लग रहा होगा? अब क्या होगा माँ? इसलिए दादा मुझे रोक रहे थे ना। आई एम सॉरी। तभी तो चुपचाप चली गई मेरी बेटी अंदर। आप परेशान मत होइए भाभी माँ, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।